हमारा देश फूले फाले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फले। शाकाहार प्रचार की वजह सहनाई। शाकाहार प्रचार की बाजे सहनाई। गूंज उठे ओ पवन बाग अमराई। गूंज उठे उपवन बाग अमराई। बाहे मंद मंद चांदनी बायार, हमारा देश फूले फाले। बाहे मंद मंद चांदनी बायार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फले। फूले पलासवन बाग अमराई। फूले पलासवन बाग अमराई। कोयल सुख पापिया की बोली सुहाई। कोयल सुके पापिहा की बोली सुहाई। एक तार में अनेक जानकार, हमारा देश फूले फाले। एक तार में अनेक जानकार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फले। नए वर्ष की नई भावना जगाओ। नए वर्ष की नई भावना जगाओ। प्रेम थाल लेके नई आरती सजाओ। प्रेम थाल लेके नई आरती सजाओ। मिले गुरु चरण कमलों का प्यार, हमारा देश फूले फाले। मिले गुरु चरण कमलों का प्यार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फले। मृदुल मोहे निरूप गुरु जी तुम्हारा। मृदुल मोहिनी रूप गुरु जी तुम्हारा। सुभग सलोना रूप लगे अति प्यारा। सुभग
बहे नैनों से अमृत की धार, हमारा देश फूले फाले। बाहे नैनों से अमृत की धार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फले। मिला है ये सारा समय अच्छा नहीं है। मिला है ये सारा समय अच्छा नहीं है। भूत है सवार लोग सुनते नहीं है। भूत है सवार लोग सुनते नहीं है। कहीं नैया ना डूबे मझधार, हमारा देश फूले फाले। काहे नैया ना डूबे मझधार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फले। होगा नरसंहार सुन के हृदय कांपता है। होगा नरसंहार सुन के हृदय कांपता है। भारी भयंकर दृश्य नैन भांपता है। भारी भयंकर दृश्य नैन भांपता है। कैसी होगी ये कुदरत की मार, हमारा देश फूले फाले। कैसी होगी ये कुदरत की मार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फले। दुखों का पहाड़ जब टूट ही पड़ेगा, दुखों का पहाड़ जब टूट ही पड़ेगा। त्राही माम जग में मचेगा। त्राही माम जग में मचेगा। दुखों की ये बदली दो टार, हमारा देश फूले फाले। दुखों की ये बदली दो टार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फले। चारों तरफ प्रभु के जब भीड़ लग जाएगी, चारों तरफ प्रभु के जब भीड़ लग जाएगी। इन्हीं को निहारने की ओर मच जाएगी। इन्हीं को निहारने की होड़ मच जाएगी। होगी बेबसी में तेरी ही पुकार, हमारा देश फूले
देश फूले फाले। ये प्यारा देश फूले फले। बंदे रो पड़ेंगे तो निदान क्या होगा। बंदे रो पड़ेंगे तो निदान क्या होगा। दया के निधान का विधान क्या होगा। दया के निदान का विधान क्या होगा। फूट पड़े तेरी रहमत की धार, हमारा देश फूले फाले। फूट पड़े तेरी रहमत की धार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फले। धार्मिक सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन। धार्मिक सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन। आर्थिक दिशाओं से मचेगा जब क्रंदन। आर्थिक दिशाओं से मचेगा जब क्रंदन। याद आएंगे प्रभु बारंबार, हमारा देश फूले फाले। याद आएंगे प्रभु बारंबार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फले। पापी गुनहगार हम भी यही चाहते हैं। पापी गुनहगार हम भी यही चाहते हैं। बार बार दया की भीख प्रभु से मांगते हैं। बार बार दया की भीख प्रभु से मांगते हैं। क्षमा करना हमें सरकार, हमारा देश फूले फाले। क्षमा करना हमें सरकार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फले। बोलो जय गुरुदेव, आप सन्मुख मिलेंगे। 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 रक्षा संभाल दुख दर्द सब हारेंगे। रक्षा संभाल दुख दर्द सब हारेंगे। यही महिमा है सतगुरु तुम्हार, हमारा देश फूले फाले। यही महिमा है सतगुरु तुम्हार, हमारा देश फूले फले।
फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फाले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले। प्रतिकूल मौसम के बाद भी हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आपने हमारा गौरव बढ़ाया है। मैं आप सबको नमन करता हूँ। यह हम सबका सौभाग्य है कि इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में लोगों के जीवन में सुख शांति लाने के लिए लौकिक एवं पारलौकिक कार्यों के बीच संतुलन का व्यावहारिक तरीका एवं मुक्ति मोक्ष की युक्ति बताने वाले परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज अति दया करके मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान हैं। मैं आपके श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक बार बार प्रणाम करता हूँ। बदलते हुए समय एवं परिस्थितियों के साथ समाज के नैतिक मूल्यों में लगातार गिरावट आती जा रही है। लोगों के भीतर मानवतावादी मूल्यों के प्रति रुचि एवं समझ पैदा करके प्रेम, दया, करुणा एवं विश्वास पर आधारित अच्छा समाज बनाने के लिए मंच पर विराजमान परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज की अध्यक्षता में बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन एवं बाबा जय गुरुदेव शब्द योग विकास संस्था लखनऊ का गठन हुआ। अपने गठन के पश्चात से ही दोनों संस्थाओं द्वारा जीव कल्याण एवं जन कल्याण के विभिन्न कार्य लगातार किए जा रहे हैं। निःशुल्क उदरपूर्ति अभियान के तहत देश के विभिन्न भागों में निःशुल्क भंडारे संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें देश के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों श्री राम मंदिर निर्माण स्थल अयोध्या, जगन्नाथ मंदिर पुरी, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर गुजरात एवं केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड एवं अन्य स्थानों पर भी अस्थायी रूप से भंडारे संचालित किए जा रहे हैं। संस्था द्वारा उज्जैन आश्रम पर 100 बेड का बाबा जय गुरुदेव रोगांतक संस्थान निःशुल्क संचालित किया जा रहा है। देश में अन्य स्थानों पर भी निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं संस्था के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। बेसहारा लोगों को कंबल वितरण, गरीब छात्रों की शिक्षा में सहयोग, दिव्यांग सामूहिक विवाह में भोजन भंडारा एवं अन्य जनोपयोगी कार्य भी संस्था के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। कोरोना काल में संस्था के द्वारा 10,000 ज़रूरतमंदों को 1 महीने के भोजन की व्यवस्था की गई। लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट बनाकर मध्य प्रदेश सरकार को सौंप दिया गया। इस प्रकार समाज के उत्थान हेतु विभिन्न कार्य संस्था द्वारा अपने गठन के पश्चात लगातार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों में सेवारत विभिन्न विषयों के सम्मानित आचार्य, समाज में लोगों के बीच न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिवक्तागण, लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी ताना बाना बुनने वाले हमारे सम्मानित इंजीनियर्स एवं इन सब के लिए वित्तीय प्रबंधन करने वाले बैंकिंग संस्थाओं के सम्मानित प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण में किए गए आपके योगदान को स्वीकार करते हुए बाबा जय गुरुदेव शब्द योग विकास संस्था लखनऊ द्वारा आपको सम्मानित करने की प्रक्रिया अब आरंभ हो रही है। मैं अपनी संगत के कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करता हूं कि समारोह में सम्मिलित विशिष्ट जनों को सम्मानित करने की प्रक्रिया आरंभ करें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप
इस सम्मान को स्वीकार करने की कृपा करेंगे। सम्मान का क्रम लगभग पूर्ण हो चुका है। हम सब की ओर से मंच पर विराजमान परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के सम्मान हेतु मैं वयोवृद्ध वरिष्ठ सत्संगी श्री पुष्कर दत्त शर्मा जी से प्रार्थना करता हूँ। परम पूज्य गुरु महाराज जी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप अति दया करके इसे स्वीकार करने की कृपा करें। प्रेम, करुणा, दया, सद्भाव, देशभक्ति, शाकाहार, नशा मुक्ति, व्यक्तिगत एवं संस्थागत ईमानदारी अच्छे समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। आपको ध्यान दिलाना है कि यह बेहतर भविष्य के निर्माण का ढांचा बनाने के लिए समर्पित गैर राजनीतिक विचार मंच है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए अपने विचार इस सभा मंडप में उपस्थित
विशिष्ट जनों के बीच में साझा करने का कष्ट करेंगे। मैं सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ जल संसाधन विभाग में मुख्य अभियंता श्री भुवन भास्कर जी से वह आएँ और अपने विचार इस विशिष्ट जन समूह के बीच में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। परम श्रद्धेय गुरु जी, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि मुझे इस तरह से बुला लेंगे, और गुरु संत के सामने बोलना एक बड़ी हिमाकत है। आप प्रबुद्धजन हमको कह रहे हैं, ये आपकी उदारता है, ये आपका बड़प्पन है। कोई पद पा लेने से हम प्रबुद्ध नहीं हुए हैं, एक साधारण सेवक हैं। गुरु महाराज से मेरा मिलना एक का संयोग 6 वर्ष पूर्व बना था, और तब मैं आपसे मिलकर के एक अद्भुत सा मुझे अनुभव हुआ था। और मेरे विभाग के रत्नेश गुप्ता जी, जो आपके एक निरंतर आपकी मुझसे बात करते रहते हैं, और सदैव मुझे ऐसा अनुभूति होती है, आपसे दूर रहते हैं गुरु महाराज, हम आपको नहीं देख पाते तो भी, कि एक विशेष प्रकार का हमें शक्ति का अनुभव होता है। यहाँ आप श्वेत कपड़ों में बैठे हुए हैं और ऊपर मेरी निगाह अनायास ही जा रही है। अगर बाकी पंडाल में लोग बैठे देखेंगे तो किस तरह से चंद्रमा छिप करके गुरु महाराज के दर्शन कर रहा है। हम ताली बजाने की बात, इसमें कोई ताली बजाना वर्जित थोड़ी है, और हम इसमें ये बचपन से पढ़ते आए थे कि गुरु गोविंदु खड़े काके लागू पाएँ। तो निश्चित रूप से हम गुरु की महिमा को और गुरु के सानिध्य को पाकर के अभिभूत हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के एक बात को समाप्त करने से पूर्व ये कहूँगा कि ये धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे, गुरु महाराज को समर्पित है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को चल रहे हैं एक पाँव से भी लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आपके यहाँ पर अभी जो मैं गीतों को सुन रहा था, जो भजन कर रहे थे, उन सब में यही आह्वान था राष्ट्र निर्माण का, सांस्कृतिक चेतना का, राष्ट्रीय चेतना का। और अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक डिसिप्लिन और व्यक्तिगत डिसिप्लिन, शायद गुरुओं के सानिध्य में आकर के ये बात सीखने को मिलती है। आपने मुझे ये सम्मान दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। गुरु महाराज का मुझे सानिध्य मिला, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आपके प्रेरक विचारों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं प्रार्थना करता हूँ द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन जयपुर के सम्मानित अध्यक्ष श्री विवेक शर्मा जी से वह आएँ और अपने विचार इस प्रबुद्ध जन समुदाय के बीच में साझा करने का कष्ट करें। आदरणीय गुरुदेव परम संत श्री उमाकांत जी महाराज के चरणों में मेरा सादर नमन। यहाँ बैठी सभी माता बहनों को मेरा सादर प्रणाम, सभी प्रबुद्ध जनों को जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम में आने की रचना आज से लगभग 7 दिन पूर्व अश्विनी जी भाई साहब के आग्रह पे और अनिल जी भाई साहब के आग्रह पे मिली। मेरे जीवन में जब मैंने होश संभाला और मैंने पहली बार किसी संत की फ़ोटो देखी, तो जो गुरुदेव आज से शरीर नहीं है उनकी देखी, तो मैंने, हम जिस मकान में आए और किराए पे रहते, मैंने कहा ये कौन है? बोले ये भगवान तुमने देखे तो नहीं, लेकिन ये भगवान से कम नहीं है। तब से ही मेरा जुड़ाव है। और जो जगह जगह मैं स्लोगन देखता हूँ, शाकाहारी हमें रहना है, जीव हत्या नहीं करनी है, मांस मदिरा से दूर रहना है, पृथ्वी को बचाना है, तो ये चीज़ सरलता से ही हृदय में प्रत्येक व्यक्ति के उतर जाती है। यहाँ बहुत बहुत बड़े लोगों के बीच में बोलना स्वयं को असहज करने वाला है। आदरणीय पिताश्री मेरे यहाँ बाबूलाल जी शर्मा एडवोकेट बैठे हैं, श्री माधोपुर से मूलतः हम हैं, और श्री माधोपुर में भी जय गुरुदेव को मानने वाले, उनके आदर्शों पर चलने वाले बहुत सारे लोग हैं। और मेरे पूर्व वक्ता की तरह, मैं भाई साहब की तरह सारगर्भित और तार्किक तो नहीं बोल पाऊंगा, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाह रहा हूं कि इस नश्वर शरीर से जय गुरुदेव संप्रदाय कह लें, पंथ कह लें, मत कह लें, कभी भी किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ जाए, वकालत के क्षेत्र में खुले दिल से आधी रात को आपका भाई तैयार है। गुरुदेव की हम सब पर कृपा बनी रहे और गुरुदेव का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं प्रार्थना करता हूँ
राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री ब्रह्म सिंह जी से वो आएँ और अपने विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य संत उमाकांत जी के चरणों में निवेदन करते हुए, इस संगत में पधारे हुए समस्त भक्तजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि इस परम धाम, इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ दर्शन करने का लाभ हुआ। दरस परस और मंजन पाना, हरऊ पाप कह वेद पुराना। आज इस सत्संग में बहुत ही पूर्व जन्म का भाग्य का उदय कहें या इस जन्म में कोई अच्छे कर्म बने हों उसका कहें, भाई देवेंद्र सिंह जी के लिए मैं सआदर धन्यवाद देता हूं कि आज इस संगत के दर्शन कराए। जहाँ तक जय गुरुदेव संस्था का, उज्जैन वाली संस्था या लखनऊ का या जय गुरुदेव भगवान का जो ये सत्संग मंडल है, इसमें असली जो है राष्ट्र सेवा, जन सेवा, पब्लिक सेवा या सेवा भाव के साथ जो है जो काम किया जा रहा है, जैसा शास्त्रों में है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरे गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उमाकांत जी महाराज का प्रवचन मैंने कुछ टाइम पहले आ गया था, सुना, जिसके अंदर जिस व्यक्ति ने इन संस्कारों को ले लिया, संकल्प ले लिया, गुरु पूर्णिमा के इस पूर्व संध्या पर मैं आपके सबके चरणों में निवेदन करते हुए जो है ये निवेदन करूँगा कि हम सब इस राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए कार्य करें और ये संकल्प लेके जाएं कि जो है हम मानवता के लिए काम करते रहें। आज के इस दृश्य को देख करते हृदय बड़ा प्रफुल्लित हुआ और इस सत्संग के द्वारा जो हम तुच्छ जो है प्राणी हैं, हमें इतना बड़ा आदर दे करके जो सम्मान किया गया है, उसके लिए बार बार आप सबके चरणों में प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपके प्रेरक विचारों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं प्रार्थना करता हूँ राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर विष्णुकांत पांडे जी से वह आएँ और अपने विचार इस प्रबुद्ध जन समुदाय के बीच में साझा करने का कष्ट करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम जय गुरुदेव, परम गुरुदेव के दर्शन करने का लाभ हमें मिला है और ऐसे संत बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। घर में कोई सामान्य हम कार्यक्रम करते हैं तो हमें जो व्यवस्था करनी पड़ती है वो व्यवस्था संभाली नहीं जाती है। और यहाँ पर मैं आके देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश से, राजस्थान के हर ज़िले से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सबकी बहुत ही अच्छी ढंग से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो है वो ये व्यवस्था जो होती है ये सामान्य व्यवस्था नहीं हो सकती। ये जब ईश्वर की कृपा होती है तभी जा कर के इस तरह का कार्यक्रम होता है। और बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, ये तुलसीदास जी ने जो कहा है। आज हमारा बहुत ही कोई पुण्य था कि हम परम गुरुदेव संत महाराज जी, उमाकांत जी महाराज जी का हम दर्शन कर रहे हैं। और आपके अंदर मैं तो पहली बार आपका दर्शन कर रहा हूँ और आपके की जो सौम्यता और जो संतता है वो आपके स्वरूप से ही परिलक्षित हो रही है। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में जो गुरु हैं उनका बहुत बड़ा महत्व है। गुरु भी जो है वो कई प्रकार के हैं।
एक गुरु सबसे पहले तो माता पिता होते हैं, जो हमारे जो हमको इस धरती पर लाए हैं, और उन्होंने हमें बहुत कुछ शिक्षा प्रदान की है। वो हमारे प्रथम गुरु होते हैं। और दूसरे गुरु होते हैं जो हमें विद्यालयों में और महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो हमको शिक्षा प्रदान करते हैं, वो दूसरे गुरु होते हैं। और तीसरे गुरु जिनकी हमें हमारे जीवन में जो मानव जीवन का जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो परम पुरुषार्थ है, उस परम पुरुषार्थ को प्रदान कराने वाले जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका भी हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। और हम समझते हैं ऐसे यदि आध्यात्मिक गुरु यदि हमें परम जय गुरुदेव के समान, उमाकांत जी महाराज जी के समान यदि हमारे जीवन में गुरुदेव हमें देखने को मिलते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा जीवन धन्य है। और एक दृष्टांत मैं देना चाहूँगा कि एक भक्त था, एक किसान था, और वो जा कर के आजकल गुरु भी बहुत हो गए हैं, तो उसमें वो जा कर के किसी गुरुदेव के पास गया। जैसे हमारे गुरुदेव उमाकांत जी महाराज जी गुरुदेव हैं, ऐसे गुरुदेव के सन्निकट में गया और कहा कि गुरुजी मैं तो कृषक हूँ और मैं जो है खेती करता हूँ, कृपया मुझे कोई मंत्र देते जिससे मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, वो मानव जीवन का जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, वो मिल जाता। तो गुरुजी ने जो है आप जैसे संत मिल गए, उसका भाग्य था। तो गुरुजी ने उपदेश दिया कि सोहम का जो है तुम जप किया करो, तुम्हारे पास तो समय है नहीं, तो छोटा सा मंत्र दिया सोहम। तो ऐसे सोहम का मतलब है कि जो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं और जो आत्मा है, दोनों एक है, वही मैं हूँ, माने ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इस प्रकार का उपदेश दिया। और किसान जा रहा था, रास्ते में भटकाने वाले और संत मिल के कोई गुरु मिला, तो उसने कहा कि आज कृषक ने कहा आज मेरा जन्म धन्य हो गया, हमें सद्गुरु ने मंत्र दे दिया है, उसका जप मैं अब करूँगा। तो उसने पूछा क्या मंत्र है वो? तो कहा कि सोहम वो मंत्र है, इसका जप करने के लिए गुरुदेव ने हमें कहा है। तो कहा अरे ऐसा करो, तुम जो है सोहम की जगह जो है तुम दा लगा दो, दासोहम। तो कहा ठीक है। फिर आगे बढ़ा, आगे जाते हुए एक और भरमाने वाले मिल गए, कहे ऐसा है दासोहम में तुम स जोड़ दो, सदा सोहम। तो ऐसे करते करते भटकाते भटकाते जो है तो इतना बड़ा मंत्र हो गया, सदा जोड़ते जोड़ते वो ऐसा मंत्र हो गया कि संभला नहीं कराया। तो अंत में जो संत महाराज आचार्य उमाकांत जी महाराज जी जैसे संत जब मिलते हैं, तो फिर वापस वहाँ जाता है कि गुरुदेव मुझे तो ऐसा करते करते इतना बड़ा मंत्र हो गया कि संभला नहीं करा रहा है, तो कृपया मुझे बताएं, मार्ग बताएं। तो कहे अरे मैं तो तुमको पहले ही कहा था सोहम जो है उसी का जप करो और उसी में सब कुछ निहित है, उसी से तुमको मिल जाएगा। तो फिर अंत में जो है ऐसे उमाकांत जी महाराज जैसे संत यदि हमें मिल जाते हैं कि जहाँ पर वापस भी हमें लौट के आना पड़ता है। तो समय बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं आप जैसे संत महाराज के श्री चरणों में अनंत अनंत प्रणाम करके मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। और आगे आपका दर्शन हम करते रहेंगे और आपका हमें दर्शन मिला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और सभी को एक बार प्रणाम करते हुए यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। हम आपको बहुत सुनना चाहते हैं, लेकिन समय इसकी इजाज़त नहीं देता, आप क्षमा करेंगे।
शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त कर चुके श्री कमलचंद नाथ जी, जो वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, हम सबके बीच में मौजूद हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने विचारों को हम सबके बीच में साझा करने का कष्ट करें। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। परम पूज्य जय गुरुदेव, जिनका नाम भक्त लोग नहीं लेते हैं लेकिन संकेत दे के समझाते हैं कि जो हिंदी में रामायण लिखी है उनका ही उनका नाम है। इसके संदर्भ में हमने धर्मशास्त्र से कुछ बात सुनी है। आत्म नाम गुरुर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामः न गृह्णीयात ज्येष्ठापत्य कुलत्रयो। जो कलत्र पत्नी होती है उसका नाम नहीं लेते हैं। ये परंपरा हमारे देश में श्रावण के महीने में देखने को खूब मिलती है। किसी बहन से उनके पति का नाम पूछा जाए तो नहीं बताती है, पति से पूछा जाए तो नहीं बताती है। ऐसे ही गुरु का नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि श्रेय मार्ग हमारे देश में दो मार्ग हैं। एक प्रेय मार्ग होता है, एक श्रेय मार्ग होता है। श्रेय में कल्याण होता है, प्रेय में भौतिक संपदाएं मिलती हैं। तो कठोपनिषद में जब नचिकेता का और यम का संवाद हुआ, वहाँ श्रेय को स्वीकार किया, न कि प्रेय को स्वीकार किया। इसीलिए गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सदगुरु जी महाराज का मिशन, जो शाकाहारी का मिशन है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए बड़े बड़े यहाँ पर मनीषी, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए उनका सम्मान करना आपकी बहुत बड़ी परंपरा है। ये प्राचीन समय में भी राजा महाराजा गुरुजन, यहाँ तक कि वशिष्ठ जी ने ज्ञान यज्ञ करवाया, तो बड़े बड़े गुरुजनों ने जो परंपरा चलाई थी उसको आज के विद्यमान समय में बहुत ही महनीय है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। मेरे पूर्ववक्ता व्यवस्था के बारे में कह रहे थे, लघु सिद्धांत कौमुदी में इस व्यवस्था को कितना व्यवस्था करके कहा है, स्वय अभिधेय अवधि नियमः व्यवस्था। स्वय यानी अपनी, और अपने शिष्यों को जो काल की अवधि है 3-4 दिन की, उस अवधि में हम जो व्यवस्था किए हैं, व्यवस्था होने पर अवस्थाएं, विभिन्न प्रकार की विकट परिस्थितियां हो या अवस्थाएं सामान्य हो, उनमें अनुकूलता हो जाती है। उस व्यवस्था में आप निपुण हैं, आपके जो शिष्य हैं वे भी निपुण हैं। उनके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात, हम जब विशेष तौर से तो मैं चिंतन करके आया था कि शब्द साधना का पहले शिविर हुआ था, उसमें मैं आया था, गुरुजी महाराज के पास ही मैं बैठा था, और उस शब्द साधना के बारे में कुछ मैं संतों के वचन बोल करके अंत में, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेना है, शब्द हमारा खरतर खांडा, शब्द हमारा खरतर खांडा, रहनी हमारी साची, रहनी हमारी साची। लेखे लिखी नहीं, लेखे लिखी नहीं, नहीं कागद मांडी संतो, गुरुजी के शिष्यों सुनो सुनो। क्या कि गुरुजी के पास में वो विद्या है अपने गुरुजी से, आपके ललाट में कहीं लिखा नहीं है। उस भाग्य को ये बिना लिखे, बिना पढ़े, अपने मंत्र शक्ति से, अपनी सिद्धि परंपरा से, सिद्धों की परंपरा, कृष्ण भगवान याद करते हैं, सिद्धा नाम कपिल मुनि ही अस्मि। तो सिद्धों में कपिल मुनि की परंपरा से लेकर के आज उमाकांत जी की परंपरा तक आपका कुल धन्य है, आपके गुरु धन्य हैं, और ये गुरु शिष्य परंपरा धन्य है, जिससे कि शब्द की साधना की जाती है। आपकी संस्था का नाम भी शब्द विकास है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वं यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। इस वाक्य को भर्तृहरि जी ने याद किया और संत की भी परिभाषा बताई
कि संति जो थोड़े से गुण को, बिल्कुल तिल के बराबर गुण को बहुत बड़ा बना करके जो बताए, थोड़े से गुण को अधिक बताए, पर गुण परमाणुन पर्वतीकृत्य पश्यन्ति वदन्ति ते भवन्ति संताः। आप बड़े महान संत हैं, आपने जो शब्द साधना या जो नामदान दिया, उससे सारे के सारे श्रोता और नामदान लेने वाले सिद्ध हो गए। कैसे? पहले सुनने में सिद्ध हुए, व्यवहार में सिद्ध हुए, और आप अपने जो याद करने के बारे में बहुत सुंदर बात बताते हैं, बहुत सुंदर जीवन के बारे में, वृद्धावस्था में कैसी अवस्था हो जाएगी, यदि आप नाम दान ले लेंगे तो आपके शब्द की सिद्धि हो जाएगी, मंत्र की सिद्धि हो जाएगी, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम इस शब्द के संदर्भ में एक सूक्ष्म वेद है, उसमें थोड़ा सा और बताया है। सूक्ष्म वेद है, हिंदी में ही है, संत महात्मा जी ने बोला है। क्या बोला है कि शब्द ही ताला, शब्द ही कूंची, शब्द ही ताला, शब्द ही कूंची, शब्द शब्द में समाया, शब्द शब्द में समाया। ऐसी ताला की कूंची नामदान हमारे गुरु जी ने दिया, तो हुआ हिये में उजाला, तो हुआ हिये में उजाला। चूंकि इनके गुरुजी का और हमारे ये गुरुजी हैं तो वो परम गुरुजी हैं, और एक गुरु और होता है परमिष्ट गुरु। उनके भी गुरु को याद करके हम एक बात कहते हैं कि थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं कि तुलसीदास जी ने अपने गुरुजी के बंदों, जो गुरुजी के पदम जो पद हैं, चरण हैं, उनको याद करते हुए जब उस जो मणि को ध्यान करें, उसके उजाले को ध्यान करें, मणि कभी बुझता नहीं है। दीपक, ज्ञान दीपक भले बुझ सकता है, लेकिन मणि जो हमको मंत्र मणि महामणि में देते हैं, तो क्या कहते हैं? मंत्र मणि, मंत्र महामणि, विषय व्याल के मिट सकत कुअंक भाल के। ये भगवान, जो गुरुजी भगवान ने हमें मंत्र दिया है, उससे हमारे ललाट में भले ही उल्टा लिख रखा हो, लेकिन उसको सीधा कर देंगे। जब आप शाकाहारी बनेंगे, आप करुणा रखेंगे और अपने समाज में अच्छी सेवा करेंगे, और ये महामनीषी जो कोई आचार्य हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई अधिवक्ता है, कोई न्यायाधीश है, कोई आयुक्त हैं, इन सब को बुला करके उन्हीं क्षेत्रों पर जहाँ जहाँ ये रह रहे हैं, वहाँ पर हमारे गुरुजी की जो मिशन है शाकाहारी बनने के लिए और राष्ट्र सेवा। हमने एक श्लोक रचा था राष्ट्रभक्ति के बारे में, उसको बोल करके मैं उपसंहार करूँगा। मातृभक्ति ही पितृभक्ति ही गुरुर्भक्तिरपि भवत्येव। फिर कहते हैं राष्ट्रभक्ति सर्वाभ्योन्य भक्तिभ्य राष्ट्रभक्तिर्गरीयसी। अभी अभी फलो फूलो हमारा देश, देश से संबंध होता हमारा भौगोलिक सीमाओं की रक्षा, लेकिन राष्ट्र से होता है सांस्कृतिक जो हमारी परंपरा है, उसकी सुरक्षा करना। महाराज जी के मिशन में ये सारी अच्छी बातें हैं। लक्ष्य, इस अंग्रेजी का शब्द है मिशन तो, लेकिन लक्ष्य की आपूर्ति गुरु जी की कृपा से, इनकी गुरु परंपरा से, और हम जो जितने भी भक्त आए हैं, जितने भी शिष्य आए हैं, उन सब के लिए मैं कल्याण की कामना करता हूँ। राष्ट्र की भक्ति करने के लिए, राष्ट्र की, हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। जय गुरुदेव महाराज की, भारत माता की, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपके चरणों में वंदना करते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। कभी कभी समय की ऐसी बाध्यता होती है कि हम आपको सुनना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां हमको मजबूर कर देती हैं।
इसके लिए आप क्षमा करेंगे। हम लोगों के बीच में अवकाश प्राप्त डीजीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मौजूद हैं। मैं श्री राम सिंह नाथावत जी से प्रार्थना करता हूं कि वह आएँ और अपने विचार इस विशिष्ट जन समुदाय के बीच में साझा करने का कष्ट करें। उमाकांत जी महाराज के चरणों में सादर वंदन। संत की रामचरितमानस में बहुत विवरण है, बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिनु हरि कृपा के बिना संत का समागम नहीं मिलता है। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें सदगुरुदेव का सानिध्य मिला है। मैं मेरे जीवन की एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि बहुत मामूली से संत के साथ से व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन आता है। मैं बैंक की नौकरी के दौरान कश्मीर से कुछ ऐसे असाइनमेंट थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जैसलमेर से गुवाहाटी तक, बाई ट्रेन, बाई रोड, बाई एयर, जहाँ पर भी जाता तो पहाड़ियों पे, सुनसान जंगलों में, कई बड़े पेड़ों पे शुद्ध जय गुरुदेव का नाम होता, शुद्ध शाकाहारी बनिए, नशा त्यागिए। तो मैं मांसाहारी था, तो मेरे दिमाग में वो एक अंकुर डल गया। हालांकि वो अंकुर बहुत ज़्यादा फलीभूत नहीं हुआ। जब मेरी 2007 के आसपास उदयपुर में मेरी पोस्टिंग थी, तो अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक संत के साथ में 2-3 दिन का सानिध्य, कोई 1.5-2 घंटे का उनका कोई प्रोग्राम होता था, तो मैं भी वहाँ पर जाता था। तो अंदर जाने से पहले मैं बाहर गाड़ी में बैठ के, बैंक की गाड़ी थी मेरे पास, ये सिगरेट पीता, फिर मैं जर्दा, क्योंकि वो कहते थे कि ये दूरदर्शन सब बाहर रख करके आया करो। तीसरे दिन उन संत ने हमें कहा कि मैं आपको आधा घंटे के लिए अलग से कोई आपको एक ऐसा प्राणायामकार योग का मैं पैकेज देता हूं, तो 50 साल से ऊपर के जो आदमी टेंशन में रहते हैं, उनको अगर वो इस 30-35-40 मिनट के योगाभ्यास प्राणायाम को करेंगे तो वो इनसे थोड़ा दूर रहेंगे। वो स्पेशल कैंप भी मैंने उनका अटेंड किया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब मैं आपको न तो माला पहनाऊंगा, न मैं आपको कोई गुरु मंत्र दूंगा, लेकिन मैं आपसे गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं। तो उन्होंने अपनी झोली यूं फैला दी। मैंने सोचा महाराज 200-500 रुपया और कहीं दक्षिणा लेंगे, लेकिन महाराज ने कहा कि अगर आप मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो मैं ये चाहता हूं कि आप दुर्व्यसन मेरी इस झोली में डाल दो। और दुर्व्यसन का उन्होंने कहा कि दुर्व्यसन में भी शराब जो है, मदिरापान, वो सारे दुर्व्यसनों की मदर है, सारे दुर्व्यसनों की जड़ है। तो कम से कम आप शराब का त्याग तो आप कर दीजिए। अब मैं मानसिक स्थिति में स्थायी नहीं, क्योंकि मैं रोज शाम को 2 पैक ले बिना मैं रोटी नहीं खाता था। लेकिन मैंने जब देखा तो उस कैंप में कम करीब 150 के आस में आदमी थे। तो मैंने इधर देखा तो उन्होंने कहा कि जो भी मुझे गुरु दक्षिणा देता चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर दें। तो मैं चारों तरफ देखता रहा, तो उसने भी हाथ खड़ा कर दिया, उसने भी अब उसमें मैंने देखा, मुझे बड़ी शर्म सी महसूस हुई कि यार सारे आदमी जो है ना मदिरा मांस त्याग करने के लिए महाराज को दे रहे हैं, और मैं यूं ही बैठा हुआ हूँ। इसका मतलब सारे सोचेंगे साला हमारे में सबसे बड़ा शराबी ये है। तो मैंने अनिच्छा पूर्वक भी जो है ना यूं एक शर्म से हाथ खड़ा कर दिया। लेकिन मैं आपको सही निवेदन करता हूँ कि उस दिन के बाद में मैंने जब भी मदिरा पान किया, जब भी मैंने बीड़ी सिगरेट जर्दे का पान किया, तो मेरे मन में पश्चाताप होता रहा। और वो पश्चाताप, मेरा मानसिक संघर्ष करीब 3 महीने तक इतना चला कि एक दिन रात को फिर मैंने कहा कि अगर तेरे में इंसानियत है तो या तो उस दिन बाबा जी को कह देता कि साहब मैं तो, मेरे से तो नहीं छूटेंगे सारे, और अगर तूने झूठा भी अगर किया तो तूने जो है ना एक साधु को धोखा दिया। अगर तू एक संत को धोखा दे सकता है तो फिर किसी को धोखा दे सकता है। वो संत महाराज की मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई कि उस दिन 3 महीने के आसपास का समय बीता होगा। रात को मैं जब सोया तो मैं ये दृढ़ प्रतिज्ञा करके सोया कि अगर तेरे में इंसानियत है तो एक मदिरापान ही नहीं, सारे दुर्व्यसन एक साथ छोड़ दे। और मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि आप मुझे शक्ति दो। और ये आप बात मानिए, 15 साल हो गए उस बात को। उस एक झटके से मेरा मदिरापान, मांसाहार, बीड़ी, सिगरेट, मुझे दोस्तों ने बहुत कहा कि यार बीड़ी तो पी लिया करो, अंडा तो आजकल शाकाहारी में आ गया, लेकिन सारे दुर्व्यसन मेरे 15 साल पहले ऐसे छूटे। तो कहने का मतलब ये है कि हरि कृपा से संत का मिलन होता है, और संत का क्षणिक जो आशीर्वाद है, संगत है ना,
वो भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। तो मैं वो जो गुरुदेव का लिखा था शाकाहारी बनिए वो बनिए, तो वो एक जो बीज बढ़ा वो फलवित हुआ। तो मैं निश्चित रूप से इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि संतों का क्षणिक संगत भी जो है ना वो बहुत जीवन में परिवर्तन लाती है। और आज हरि की और कृपा हुई है कि हम महाराज के दर्शन कर रहे हैं और महाराज के 2 वचन सुनेंगे तो और भी हमें प्रेरणा मिलेगी और सदाचरण करने का हमें सौभाग्य मिलेगा। आपका संस्मरण हमारे लिए प्रेरक और अनुकरणीय है। अब हमारे बीच में प्रोफेसर मुकेश भट्ट जी हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि संक्षेप में अपने विचारों को हम सब के बीच में साझा करने का कष्ट करें, क्योंकि समय सीमित है। परम श्रद्धेय उमाकांत जी महाराज के चरणों में प्रबुद्धजन और बैठे संगत में सभी बहनों और भाइयों, मैं इस कार्यक्रम में मैं जब आ रहा था तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं किस तरह से यहाँ पर आ रहा हूँ। मैं एक अध्यापक था अर्थशास्त्र का, जिसका मूल उद्देश्य केवल अर्थ के चारों ओर घूमना था। अर्थ के चारों ओर ही पूरे तंत्र को जिस तरह से चलता है उसको समझाना था। लेकिन एक बात मैं वहाँ पर ज़रूर बतलाता था कि सब जो भी काम करता है, चाहे एक मजदूर काम करता है, एक अध्यापक काम करता है, एक अधिवक्ता काम करता है, एक अभियंता काम करता है, एक बैंकर काम करता है, सबका मूल उद्देश्य है समाज का कल्याण करना। लेकिन आज जब मैं इस कार्यक्रम में प्रारंभ में सुन रहा था, जो यहाँ पर कन्वीन करने वाले हैं, उन्होंने बताया कि हम इस संगत के अंतर्गत जो कार्य करते हैं उसका प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण और जीव कल्याण है। मैं अपने आप को समझ नहीं पाया कि मैं उस समाज से आज यहाँ पर अपने अध्यापक कार्य के लिए सम्मानित हो रहा हूँ। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे उन्होंने चयनित किया। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहता हूँ कि मैं इस पूरे जय गुरुदेव संगठन से जो भी कार्य कर रहे हैं, जब मैं एक बच्चा था, स्कूल जाता था, तो मैंने देखा था कि टाट धारण किए हुए लोग समाज में निकलते थे, रैलियां चलती थी, तो मैं हर बार पूछता जरूर था कि ये किसका है, क्या काम है इनका। लेकिन उस समय मेरे को स्पष्ट किसी ने इस बारे में नहीं बतलाया। बाद में मुझे पता लगा और आज मैं उसके द्वारा सम्मानित होता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत अभिभूत महसूस करता हूँ। मैं आपका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने आज ऐसे समाज के बीच में खड़ा किया जहाँ पर मेरे कार्य को माना कि मैं सम्मानित होने योग्य हूँ। लेकिन मैं वास्तविकता में एक जीविकोपार्जन के कारण से अध्यापक बना, लेकिन जो आज गुरुदेव के दर्शन जब मैंने किए तो देखा, और जब मैं यहाँ घुस रहा था, जिस तरह का यहाँ पर अनुशासन, कोई पता नहीं लग रहा है कि कौन आदमी क्या काम कर रहा है, लेकिन अपने कार्य में सब व्यस्त हैं। यही हमारा वास्तविकता है। आज जिस दौर से हम इस देश में गुजर रहे हैं, हमें इंसान बने रहना बहुत आवश्यक है। और उस इंसान को बनाने में जो आपकी भूमिका है, वह जिसकी बुरी प्रशंसा मैं जितनी करूं वो कम है। इसी बात पर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय गुरुदेव। आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार। प्रभु की विशेष अनुकंपा से यह अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। लोक और परलोक दोनों को बनाने वाले वक्त के विलक्षण महापुरुष परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज मंच पर विराजमान हैं। हम सभी आपके अमृतमयी वचनों की
प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं परम पूज्य गुरु जी से के चरणों में विनम्र प्रार्थना निवेदित करता हूँ कि हम सबके कल्याण हेतु आशीर्वचन प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार करने की महती कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में पधारे हुए जनता और जनता की बनाई हुई सरकार के विश्वास पात्र बैंक के अधिकारी तथा बुद्धिजीवी वर्ग में अपनी बुद्धि के द्वारा लोगों को न्याय दिलाने में सक्षम, एक बार फांसी के फंदे से उतार करके जान बचाने वाले अधिवक्तागण, लोगों के आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मददगार हमारे इंजीनियर लोग, बुद्धिजीवी वर्ग में अपने बुद्धि के द्वारा लोगों के दिल दिमाग को बदल करके अयोग्य को भी योग्य बना करके उनको खाने कमाने में सक्षमता दिलाने वाले हमारे शिक्षा क्षेत्र के अधिकारी तथा अन्य बुद्धिजीवी व शहर के प्रबुद्धजन, सत्संग में आए हुए बच्चे एवं बच्चियों, आज 30 जून 2023 रात्रि के बेला राजस्थान की राजधानी जयपुर की इस धरती पर रात्रि के बेला में आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। गुरु महाराज की बड़ी दया मेहरबानी रही है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो श्रम के द्वारा कमाते खाते हैं और श्रम के द्वारा दूसरों की मदद परोपकार सेवा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बुद्धि के द्वारा करते हैं। जो बुद्धि के द्वारा सेवा करते हैं, चाहे अपने शरीर के लिए हो, बच्चों के लिए, अन्य आश्रित लोगों के लिए, वो श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि बुद्धि ही शरीर में प्रमुख होती है। बुद्धिहीन आदमी कुछ नहीं कर सकता है। यह भी एक प्रकृति प्रदत्त चीज़ होती है। यह भी यानी माँ के पेट में ये शक्तियाँ मिलती हैं जिससे बुद्धि तेज होती है, विवेकशील आदमी होता है। इसमें भी प्रभु की कृपा ही होती है। आपके ऊपर कृपा हुई और आप विद्वान बने। विद्वता से, अपने बुद्धि विवेक से आपने अपने अन्य जीवन को, अपने बच्चों के भविष्य को तो संवारा ही, लेकिन दूसरे के भी सेवा का अवसर अब इस समय प्रतीत हो रहा है। देखिए, समाज की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। लोगों का खान पान, चाल चलन बिगड़ता जा रहा है।
प्रकृति के प्रतिकूल लोग काम करते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि प्रकृति नाराज होकर के लोगों को सजा दे रही है। समय पर जाड़ा नहीं, समय पर गर्मी नहीं, समय पर बरसात नहीं है। घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में टेंशन, यह देखने को मिल रहा है। जो देश के भविष्य हैं, ऐसे नौजवान बच्चे और ये बच्चियां चरित्रहीन होते चले जा रहे हैं। सोचो आप, जिस भारत जैसे धार्मिक देश के बच्चे और बच्चियों का चरित्र का गिरना, ये भारत देश के लिए कितना खतरनाक है। लोगों का खान पान भी बिगड़ता चला जा रहा है। जो देश के राम बनने वाले, कृष्ण बनने वाले, कबीर, गोस्वामी, पलटू, नानक, मीरा जैसे अन्य बनने वाले ये बच्चे और बच्चियाँ, ये शराब के नशे में, नशीली गोलियों के नशे में, अन्य जड़ी बूटियाँ जो नशीली हैं उनके सेवन में ये फंसे हुए हैं और इनका भविष्य बर्बाद तो हो ही रहा है, साथ ही साथ इनके माँ बाप और परिवार की आशाओं पर भी पानी फिर रहा है। तो इस बुद्धि को अब उसमें लगाने की ज़रूरत है। कभी एक समय ऐसा था कि भारत विश्व का गुरु कहलाता था, आध्यात्मिक गुरु कहलाता था। आध्यात्म की ही विद्या के द्वारा देश के हमारे अन्य समझो कि आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा दूसरे देश के लोग तरक्की किए। आध्यात्मिक विज्ञान से ही लोगों ने, आप ये समझो कि विज्ञान में तरक्की किया है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को गिनती आई। जहाँ तक विद्वता की बात है, विवेकानंद जी ने अपनी विद्वता का परिचय दिया और जीरो पर ही देखो आप, तो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं कि कितनी देर तक बोले और मतलब ऐसी भाषा कि जिससे लोग प्रभावित हो गए। लेकिन वो चीज़ें अब ख़त्म होती दिखाई पड़ रही हैं। इच्छा तो है कि देश तरक्की करे, देश विश्व गुरु कहलावे, लेकिन ये हो नहीं सकता है। तब तक नहीं हो सकता है कि जब तक वो शक्ति लोगों के अंदर न आवे कि जिसको अपना करके और लोग फ़ायदा उठावें और लोग गुरु मान लें। गुरु से कुछ न कुछ ज्ञान मिलता ही है। गुरु ही मतलब ये है कि होते हैं, जैसे विद्या गुरु और आध्यात्मिक गुरु मुख्य रूप से दो होते हैं। वैसे तो अभी गुरु के बारे में हमारे वक्ता जी ने बताया है, लेकिन गुरु ऐसे भी अगर देखा जाए तो 7 तरह के गुरु बताए गए हैं। माता पिता हैं गुरु हैं, नाभि काटते वो गुरु हैं, ये जो विद्या गुरु हैं, दुनिया की पहचान कराने वाले हैं, रामकृष्ण का सुमरन कराने वाले, ओंकार का भेद बताने, सब गुरु बताए गए। लेकिन सतवा गुरु सत शब्द लखावा, जहाँ का जो तहाँ पहुँचावा, शब्द की भी चर्चा आई है, जिससे ये सारा संसार बना है, अंड पिंड ब्रह्मांड बना है, देवी देवता सब बने हुए हैं, शब्द ही प्रमुख है। तो शब्द भेदी गुरु जब मिलते हैं तब तो सब सारी चीज़ की जानकारी होती है, सारी समस्याएं सुलझती हैं। लेकिन शब्द भेदी गुरु की बात तो जल्दी लोगों के समझ में इसलिए नहीं आती है कि वो तो इस पिंड शरीर से ऊपर का वर्णन करते हैं, जिसको आदमी देख नहीं सकता। अंडलोक ब्रह्मांड लोक की बात करते हैं, वो ब्रह्म पार ब्रह्म लोक की बात, सतलोक अलख लोक अगम अनामी लोक की बात करते हैं, जिसको इंसान देख नहीं सकता है, इसलिए जल्दी विश्वास नहीं करता। लेकिन जो अन्य गुरु हैं, ये अगर अपनी विद्वता का परिचय दे दें, लोगों के खान पान चाल चलन को सही करके, प्रकृति के नियम का पालन करा करके अगर लोगों को यह विश्वास दिला दें कि हाँ भाई ये हमको और कुछ भी दिला सकते हैं, दे सकते हैं, तभी तो विश्व गुरु माना जाएगा। तभी तो विश्व यानी भारत देश के लोगों को गुरु मान पाएगा। इसलिए इस पर विचार करने की ज़रूरत है, इसकी योजना बनाने की ज़रूरत है। जब आप देखिए, आदमी को खाने की दिक्कत हो, पहनने की दिक्कत हो, रहने की दिक्कत हो, मान सम्मान न मिल पा रहा हो और कहा जाए कि भगवान से हम आपको मिलवा देंगे, नहीं पसंद करेगा, कहेगा पहले पेट भरो, पहले हम नंगे हैं, हमको आप कपड़ा का इंतजाम कराओ, हम बीमार हैं, भगवान से कहो हमको स्वस्थ कर दें।
अपमानित हैं हमको सम्मान दिला दें, फिर भगवान भी अच्छे लगेंगे। तो यह भी ज़रूरी है। लेकिन इसी में फंसे रहना, इसी में लोगों को फंसाए रहना, ये जीवन का बहुत बड़ा घाटा होगा। ये जो देव दुर्लभ शरीर मिला है, यह समझो ऐसे ही चला जाएगा, पशु और पक्षियों की तरह से। जैसे खाते हैं पशु और पक्षी, आते हैं, सोते हैं, टट्टी पेशाब करते हैं, बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी चला जाएगा। लेकिन अब आप ये समझिए कि ज्ञान विवेक आएगा कैसे, ये आदमी सोच कैसे पाएगा जब इन परेशानियों में रहेगा। परेशानियां दूर करना जरूरी है। तो जहाँ तक मैंने ये अध्ययन किया, गुरु के शरण में 40 वर्ष रह करके जो मैंने सीखा, यही सीखा कि जब लोगों का खान पान सही होगा, चाल चलन सही होगा, तभी बुद्धि विवेक सही काम करेगा। इसलिए ये सही करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब योजनाबद्ध तरीके से जितने बुद्धिजीवी हैं, अगर ये सब काम आप लोग सब मिल कर के करें, हमारा मिशन तो यह है ही जन जन को शाकाहारी बनाना, नशे से मुक्त करना। लेकिन अगर आप लोग भी इसमें सहयोग करेंगे तो समझो कि प्रभाव पड़ेगा। अभी हमारे डीजीएम साहब ने कहा कि भाई संगत का असर हुआ, साथ का असर हुआ, जाने का असर हुआ, हाथ उठा देने संकल्प बनाने का असर हुआ। मुझे ग्लानि हुई, समझो जब पीते थे खाते थे, बुद्धि उसी तरह की थी, लेकिन संस्कार ऐसे जगह, अच्छे कर्म जब सामने आए, जब सतो गुणी रील चली तो संकल्प बन गया। ऐसे अपने अपने स्तर से ही अगर आप सब लोग लग जाएं, या योजनाबद्ध तरीके से आप समझो भाई कुछ परमार्थी काम भी किया जाए, लोगों की जान बचाई जाए। जैसे लोग शराब के नशे में समझो कि पड़े रहते हैं, कुचल जाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। आप ये समझो माँ बहन को नहीं पहचान पाते हैं, भाई भाई को मार देता है, बाप बेटा को मार देता है, उनकी जान ही बचाई जाए। आप ये देखिए कि जब बुद्धि खराब होती है, खान पान गलत होने के कारण, पशु पक्षियों का मांस खाने के कारण, मछली अंडा खाने के कारण जब बुद्धि खराब होती है तब वो अपराध करता है। अभी ये भी बात आई कि अपराध और भ्रष्टाचार की जननी क्या है, यही मांस और शराब। इसमें अगर लग जाएं, आपके अंदर किसी के अंदर अगर ये कमी है, सोहबत के असर से, संग के दोष से ये हो गया है, या समाज आपका ऐसा रहा है, परिवार ऐसा रहा है और ये कमी आप में बन गई है, तो आज अगर संकल्प बनाएंगे तो ये हमारे डीजीएम साहब का ये जो समझो खुद का अनुभव है, यही अनुभव आपके भी जीवन में उतर आएगा। इसलिए पहले तो स्वयं अपने को इस तरह का बनाएं, फिर उसके बाद में लोगों को बनाने की ज़रूरत है। भीष्म पितामह जैसे की बुद्धि समझो कि दुर्योधन पापी के अन्न के खाने से दूषित हो गई थी, द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाए थे। तो सोचो आप, जानवरों का मांस और खून शरीर के अंदर आएगा तो बुद्धि कहाँ से सही रहेगी। सब लोग आप बुद्धिजीवी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, धार्मिक भी हैं, किसी न किसी संस्था से, किसी न किसी धार्मिक गुरु से जुड़े हुए भी हैं। सभी लोग यही कहते हैं ये मनुष्य शरीर है, ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। जो मुसलमान हैं कहते हैं ये जिस्मानी मस्जिद है, जो सिख हैं गुरुद्वारा कहते हैं इसको, और हमारे आप ये समझो कि ये जो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं इसको टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहते हैं। तो ये समझो मानव मंदिर है। अब आप ये देखिए कि एक समय ऐसा था कि काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारता, दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फिर आ जाती थी। महाभारत का उदाहरण देकर आपको बताऊं, बब्रिक ने तीर छोड़ा था, कृष्ण को दिखाया था, पत्तों को वो नट्ठी करके और फिर नीचे वापस आ गया था। तो अब आप समझो कि ये शक्ति थी। ये देवियाँ जो बैठी हुई हैं, इन देवियों में इतनी शक्ति थी कि पति के प्राण को वापस कर लिया। सती सावित्री ने
अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। हनुमान जी उड़ करके गए और पहाड़ उठा करके ले आए थे जिस पर संजीवनी बूटी लगी हुई थी। तो ये शक्तियाँ कहाँ हैं? ये सब चली गई। कितना यज्ञ हो रहा, कितना तप हो रहा है, कितना जाप लोग कर रहे हैं, जितना अनुष्ठान कर रहे हैं, जितना पूजा पाठ कर रहे हैं, जितने मंदिर बनाते चले जा रहे हैं, जितने ये समझो ग्रंथ का पाठ हो रहा है, जितना भी दान खैरात पुण्य हो रहा है, जो भी कर रहे हैं, कबूल क्यों नहीं होता है? कबूल होता अगर तो आप समझो समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होगा, मांगे बारिश देने हैं रामचंद्र के राज जैसे उस समय पर था ऐसा होता। कारण क्या है? कारण यही है कि मंदिर ही गंदा है। इसी के अंदर मुर्दा मांस डाल दिया, कहाँ से कबूल होगा? कोई मंदिर बना हुआ है, मस्जिद बना हुआ है, गिरजाघर बना हुआ है, टेम्पल बना हुआ है, यानी आप ये समझो ये चर्च बना हुआ है, तो उसमें कोई ले जाए मुर्दा मांस डाल दे, तो कोई पूजा करेगा कि कोई इबादत करेगा या ग्रंथ का पाठ करेगा? या वो भी नहीं करेगा। कहेंगे मंदिर गंदा है, सफाई करनी पड़ेगी। तो भाई मंदिर जब गंदा हो जाएगा कहाँ से कबूल करेगा? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसकी भी बात आई कि परमात्मा के अंश जीवात्मा शरीर के अंदर है और वही चलाती है। रग रग में उसका असर है, आप ये समझो। और ये जो चीज़ खाते हैं उसी से बनता है खून। खून आप ये समझो कि हर अंग में है, तो दूषित हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इसको साफ सुथरा रखना आवश्यक है। तो अपने अपने स्तर से ही, और नहीं तो योजना बनाइए आप सब लोग जितने बुद्धिजीवी हैं, और हम आपके योजना के साथ हैं। हम आपका जो भी हो सकेगा सहयोग करेंगे। आप बुद्धिजीवियों के पीछे समाज चलने वाला, इसलिए आप योजना बनाएं, और नहीं तो अपने अपने स्तर से ही लोगों को समझाते बताते रहिए। एक बात और आई अभी, अंडे वाली बात। लोग कहते हैं शाकाहारी अंडा है। शाकाहारी अंडा नहीं है, ये मांसाहारी है। ये कोई पेड़ ऊपर नहीं फलता है। देखिए, हम कोई बात आपकी नहीं काट रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके शंका का समाधान कर देना चाहता हूँ। देखो, पेड़ पर फलने वाला और ज़मीन से नीचे उगने वाला जड़ यानी तत्व, जिसमें केवल एक पृथ्वी ही तत्व है, जड़ तत्व, वो शाकाहारी होता है। माँ के पेट में से जो अंडा निकलता है वो शाकाहारी नहीं है। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया। कोरोना काल में यानी समझो कहा लोगों ने सिद्ध किया, आप ये समझो वैज्ञानिकों ने, कि अंडा शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है। आप देखिए, आप लोग तो पुराने लोग हैं, विद्वान लोग हैं। 1985 में आप समझो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, यानी 2,50,000 डॉलर उनको इनाम मिला था। नोबेल पुरस्कार श्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। माइकल जी, माइकल ने सिद्ध कर दिया, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट माने गए, जिन्होंने शोध किया था हार्ट के ऊपर, उन्होंने बताया हार्ट अटैक इसी से होता है। अंदर में जो अनीस के पीलापन होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, कि जिससे नसें ब्लॉक हो जाती हैं। यह भी बताया लोगों ने कि सबसे ज़्यादा जहर इनके शरीर के अंदर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए दवा डाली जाती है। उस समय जब उन्होंने रिसर्च किया था तब कहा था कि ये डीडीटी चलती थी पहले उस समय, तो कहा ये डीडीटी ये यानी समझो कि डाली जाती है कि कीड़े मकोड़े या ऐसी चीज़ें जो हैं जो उनके अंदर वायरस पैदा करें, जो उनके अंदर बीमारी पैदा करें, वो इससे ख़त्म हो जाएं। तो अब मुर्गियाँ आप समझो कि मुर्गियों के अंदर, वो मुर्गियों के जो अंदर वो था अंडा होता है, उस पर उसका असर पड़ता था, उस डीडीटी के छिड़काव का असर पड़ता था। जो भी माँ कोई भी हो, चाहे यानी आदमी का बच्चा हो,
और चाहे जानवरों का बच्चा हो, माँ से खुराक लेता है। मनुष्य शरीर कैसे बनता है, ये कैसे बनते हैं, अगर आप थोड़ा समय निकालेंगे, 2-3 दिन का सत्संग है, कल सुबह, परसों सुबह, यानी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को सुबह, और 2 तारीख और 1 तारीख को शाम को 4 बजे से होगा। तो आपको हम विस्तार से बता सकते हैं कि मनुष्य शरीर ये बनता कैसे है, कैसे माँ के पेट में ये बनता है, किन तत्वों से बनता है, किन चीज़ों से बनता है, किन तत्वों से कौन से अंग बनते हैं, सब बता सकता हूँ। तो आप ये समझो कि माँ से ये ताकत लेती है। माँ अगर कोई यानी जहरीली चीज़ खाती है, कोई ऐसी चीज़ खाती है, तो उसका असर जाता है बच्चे के ऊपर। चाहे मनुष्य का बच्चा हो, चाहे जानवरों का बच्चा हो। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लूले लंगड़े अंधे पैदा हो जाते हैं, किसी का यानी अंग बढ़ भी जाता है, उंगलियां किसी की 22 हो जाती हैं, आप ये समझो कुछ बुद्धिहीन हो जाते हैं। इन सब का कारण क्या है? माँ का यानी समझो खान पान यानी गड़बड़ हो जाता है, आहार विहार जिसको कहते हैं वो गड़बड़ हो जाता है, उसका असर पड़ता है। तो ये जो अंडा होता है इसमें 15,000 सुराख होते हैं, 15,000 छिद्र होते हैं एक अंडे में। अब उन छिद्रों से उनके अंदर में ये जहर चला जाता है, तो ये बहुत ही जहरीला हो जाता है। अब है ये क्या, बनता कैसे है, ये भी आपको बता दें। बहुत से लोगों को आपको मालूम नहीं है कि अंडा बनता कैसे है। देखिए ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो वही बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके लैट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। अब आप सोचिए कि अगर किसी से कहा जाए कि मुर्गी का मीट खाओगे, लैट्रिन खाओगे, उसका पेशाब पियोगे, नाराज़ हो जाएगा, मारपीट भी देगा। अगर कमज़ोर होगा तो आदमी कमज़ोर होगा तो वो मार भी पीट भी देगा, नहीं तो गाली गलौज कर देगा, नहीं कुछ होगा, अंदर अंदर ही यानी कुढ़ेगा, गाली देगा। लेकिन अब आप ये समझो कि न जानकारी में लोग खाते हैं, इसको भी रोकने की ज़रूरत है। मछलियों को आप देखिए, ये तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। जितनी भी चीज़ें कुदरत ने बनाया मनुष्य के हित के लिए ही बनाया, सबका अलग अलग काम है। तो आप ये समझो हमारा जो हमको गुरु महाराज के दया से दया मिली, हम बताते रहते हैं, यूट्यूब पर सब पड़ा रहता है, और अगर आप समय आपके पास होगा आएंगे तो उसमें भी बातें आपको मिल जाएंगी। तो ये सफाई के लिए बनाई गई हैं, मर जाती हैं, पानी के ऊपर तैरती हैं, गिद्ध और कौवा खाते हैं, उनका ये भोजन है, मनुष्य का नहीं है। तो इससे दूर हटाया जाएगा, मानव मंदिर को साफ़ सुथरा रखा जाएगा, हुजरा को साफ रखा जाएगा। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो जो पानी, सबके अंदर उस मालिक की अंश जीवात्मा है, प्रभु का दर्शन हो सकता है। रास्ता बताने वाले भी हमेशा इस धरती पर रहा किए हैं, हमारे गुरु महाराज जैसे अनेक संत आते रहे हैं, रास्ता भी बताए हैं, आप ये समझो। और उनके पास जो लोग गए हैं उससे उनको फ़ायदा भी हुआ है, प्रभु का दर्शन भी अंतर में हुआ। यही कारण है जितने भी लोग आए इस धरती पर, सब लोगों ने कहा मिलेगा तो भगवान मनुष्य शरीर में ही मिलेगा, इसी में मिले हैं, इसी में मिलता है। अब आप ये सोच लो कि अगर दुनिया बनाने वाला मिल जाए, वो दुनिया बनाने वाले को बनाने वाला अगर मिल जाए तो दुनिया की चीज़ों के लिए तरसना पड़ेगा? कभी नहीं। फिर तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हरि प्रताप कछ दुर्लभ नाही। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करेगा उसकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक साध ले तो सब काम बन जाएगा। धन पुत्र परिवार में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, निरोगी काया भी हो जाएगी, मान सम्मान भी हो जाएगा, और दुनिया की ही चीज़ें नहीं, अन्न पिंड ब्रह्मांड की भी चीज़ें मिल जाएंगी उसको, उसके कदम चूमेंगी। तो अब आप ये समझो इस पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो इन बाहरी आँखों से चीज़ें देखी नहीं जा सकती हैं। वो एक परमात्मा शक्ति होती है, उसका अनुभव होता है, लेकिन जब उनका दर्शन हो जाएगा तब लोगों का यह भी कहना बंद हो जाएगा कि निराकार है, निराकार है, निराकार है, फिर तो वो साकार हो जाएगा।
इसलिए जो लक्ष्य है मनुष्य शरीर पाने का वो पूरा हो जाएगा, तो हमको आपको तो पूरा कर ही लेना है। इस लक्ष्य को लोगों को भी बता करके पूरा करा देना है। और जो भी यानी हमारे गुरु महाराज कह करके गए, इस धरा पर ही सतयुग आ जाएगा, इस धरा पर ही सतयुग ला करके हम आप अगर चाहें तो दिखा सकते हैं। परिवर्तनशील संसार है, बदलाव होता रहता है, बदलाव तो होगा, समय बदलता है। इस समय के बदलाव में कलयुग में ही कलयुग जाने और कलयुग में ही सतयुग आने की बात लिखी हुई मिलती है पुराणों में, ग्रंथों में। गुरु महाराज बराबर कहते रहे कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो संतों की बात कभी गलत नहीं होती है, लेकिन तब तक अगर हम इंतज़ार करेंगे कि समय से होगा, जब वो आएगा तब तक देर हो जाएगा। हम कोई शरीर से, अपने दिल दिमाग बुद्धि से परोपकार नहीं कर सकते हैं, लोगों की जान बचा नहीं सकते हैं। बहुत से लोग उसमें ख़त्म हो जाएंगे, अकाल मृत्यु में जाएंगे, प्रेत योनि में जाएंगे, परेशान रहेंगे, लोगों को परेशान करेंगे। तो उनसे हमको आपको बचाना है, उन लोगों को हमको आपको बचाना है। इसलिए यानी समझो कि कुछ थोड़ा सा समय अब बचे हुए अपने जीवन का, इसमें भी बुद्धिजीवियों को आपको लगाना है। हम भी इसी काम में लगे हुए हैं कि लोगों का लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए, दोनों काम हो जाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप अगर कोई योजना बनाएंगे, आप अगर ठोस योजना जितने बुद्धिजीवी हैं मिल कर के बनाएंगे इस काम के लिए, तो हम और हमारे प्रेमी ये आपके साथ हैं। हमसे और हमारे प्रेमियों से जो सहयोग हो सकेगा हम यानी उसमें पूरी मदद करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपके अब भोजन का समय हो रहा है, विलम्ब होगा, इसलिए अंत में यही कहूँगा कि आप मेरी बातों को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर मेरे प्रति अपने दिल में थोड़ी प्रेम की जगह बनाइएगा। और अगर मान लो मेरी बातें कड़वी लगी हों, हमारी बातों से आपको तकलीफ़ हुई हो, या हमारे प्रेमियों के किसी भी व्यवहार से आपको तकलीफ़ हुई हो, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। वक्त के नाम, वक्त के गुरु, वक्त के जैसे कहा गया डॉक्टर, वक्त के मास्टर की ज़रूरत होती है, वक्त का ही काम आता है। तो वक्त का नाम जैसे राम नाम था, भगवान राम ने जगाया था, कृष्ण नाम था, भगवान कृष्ण ने जगाया था। जैसे कलयुग में सर साहब नाम कबीर साहब ने जगाया था, वही गुरु नाम नानक साहब ने जगाया था, राधा स्वामी नाम शिवदयाल जी महाराज ने जगाया था। ऐसे गुरु महाराज ने नाम जय गुरुदेव को जगा दिया। उस प्रभु की शक्ति जो उतर रही इस धरती पर, वो जो तार उतर रहा है जिससे हम सब लोग सारी सृष्टि के जीव जुड़े हुए हैं, उसी तार से हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जोड़ दिया है। विश्वास रखिए आप, गुरु महाराज हमारे पूरे संत थे। हम तो संत नहीं कहते हैं, हमको तो कोई कुछ भी कहे, हम तो उनके सेवक हैं, आपके भी सेवक हैं, लेकिन आप हम पर विश्वास करिए, धोखा आपको नहीं मिलेगा। आप जय गुरुदेव नाम पर विश्वास करके मुसीबत में, तकलीफ़ में कहीं भी मदद ले सकते हैं। जिनके यहाँ कोई तकलीफ़ है, घरों में मानसिक अशांति है, किसी भी तरह का कष्ट है, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सुबह शाम बोल करके, परिवार वालों को बुलवा करके आप फायदे का अनुभव कर सकते हैं। कैसे बोलना रहेगा, मैं बोलता हूँ, आप लोग दोहराइएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,